नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुके। महज एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना बाकी है, लेकिन अब जो है अखिलेश यादव के द्वारा विधानसभा उपचुनाव में जो सीटों की संख्या है उसे बढ़ाने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं, आप लोगों को याद होगा समाजवादी पार्टी के साथ में 8 गद्दार विधायकों ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी ही पार्टी के 8 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। और अखिलेश यादव जी ने उस समय गुस्से में भी कहा था कि इन गद्दार विधायकों की जो है सदस्यता को हम खत्म कराएंगे और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की स्थिति को दोबारा बनाएंगे। तो उसी बात को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के जो 8 गद्दार विधायक हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो एक बार हम उनके नाम बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनोज पांडे के साथ में, अभय सिंह के साथ में राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और पूजा पाल के साथ में महाराजी देवी के साथ में हम आपको बताते चले आशुतोष मौर्य, और एक जो नाम है वो है पल्लवी पटेल। तो कुल मिलाकर 9 जो विधायक हैं वो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में खिलाफत की है और समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में लड़े, जीते, विधायक बने, सम्मान बढ़ा और अंत समय में जब मौका आया पार्टी का साथ देने का, तब इन 8 गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी का जो साथ है वो छोड़ दिया। तो एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे क्या इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं उस पर क्या विचार है, उसकी क्या सत्यता है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, मनोज पांडे से शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव जी के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद मनोज पांडे ऊंचा हार से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, वर्तमान समय में भी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के बाद मुख्य सचेतक जैसा जो महत्वपूर्ण पद था वो पद मनोज पांडे जी को दिया गया। लेकिन मनोज पांडे ने अंतिम समय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में बगावत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया है। ऊंचाहार की विधानसभा सीट से यह विधायक है। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है राकेश पांडे। तो राकेश पांडे जो है जलालपुर की जो विधानसभा सीट है अंबेडकर नगर में आती है। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, विधायक बने, अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और अब जो है उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह जिन्हें आप लोग जानते हैं, गौरीगंज जो अमेठी के अंतर्गत आती गौरीगंज की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में विधायक हैं। अखिलेश यादव जी के काफी भरोसेमंद थे, लेकिन इन्होंने भी अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। अगली जो नाम है वो है विनोद चतुर्वेदी। कालपी की विधानसभा सीट जो जालौन में आती, वहां से विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है। अगला जो नाम है वो है आशुतोष मौर्य, जिन्हें आप लोग को हम बताते चले बिसौली की जो विधानसभा सीट है बदायूं के अंतर्गत आती है, यहाँ से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, भरोसा किया, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। अगला जो नाम है वो है पूजा पाल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। बहुजन समाज पार्टी से 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले इन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी जाने की संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलती। उसके बाद यह जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। अखिलेश यादव जी ने चायल की विधानसभा सीट से इन्हें टिकट दिया और टिकट पाने के बाद ये चुनाव जीत गई। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। विधानसभा के उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इन्होंने अपना वोट भी दिया है। अगला जो नाम है वो है, आप लोगों को हम बताते चले, महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कभी अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। उनकी जो पत्नी थी महाराजी देवी अमेठी से विधायक है, और विधायक होने के साथ साथ जब अखिलेश यादव जी को उनकी जरूरत थी तब वह वोट डालने नहीं आई राज्यसभा के चुनाव में। अगला जो नाम है वो है पल्लवी पटेल। हालांकि इन्होंने वोट जो है राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही दिया था, लेकिन इनके द्वारा लगातार लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। विधानसभा के उपचुनाव में भी इन्होंने प्रत्याशियों को अपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ और चुनावी मैदान में उतारा, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना रहा है और इनकी जो सदस्यता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले, जो समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है, तो उनके लिए अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं पर हम आप लोगों को ये भी बताते चले
जो खबरें राजनीति में चल रही वो ये है कि अखिलेश यादव जो है इन गद्दार विधायकों में से कुछ गद्दार विधायकों की सदस्यता को खत्म करवा सकते हैं, जैसे कि जो पीडीए के समाज के नहीं है उनकी सदस्यता को अखिलेश यादव जी खत्म करवा सकते हैं। वहीं पर गद्दार विधायकों के द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने का समय मांगा जा रहा है। तमाम तरह तरह के तरीके से जो भी अखिलेश यादव जी के करीबी नेता हैं उनसे लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो जाए और हम समाजवादी पार्टी में पुनः आना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी ने जो गद्दार विधायक जो थे उनके समर्थन में जो उनके पास अखिलेश यादव जी के पास में उनका पक्ष लेके पहुंचे, अखिलेश यादव जी ने उनसे भी कहा कि अगर आप इनकी पैरवी करेंगे तो समाजवादी पार्टी से हम आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो स्टैंड है वो भी क्लियर है कि वह किसी भी गद्दार विधायक के साथ में बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं जब पल्लवी पटेल को लेकर जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया था कि आप पल्लवी पटेल की सदस्यता को खत्म कराएंगे, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था पल्लवी पटेल पीडीए समाज से आती हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, आदि आबादी का प्रतीक है, अतः हम पल्लवी पटेल की जो विधायक है उसे खत्म नहीं करेंगे। तो उनके इस बयान के बाद जो है जो पीडीए के समाज के नेता उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, जिसमें से हम बात करें पूजा पाल, पल्लवी पटेल और आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी सिंह, ये वो 4 नेता हैं जिनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के लोगों को एकजुट कर रहे हैं उसके बाद। वहीं पर हम आपको बताते चले अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, तो कहीं ना कहीं ये अगड़ी समाज के जो नेता हैं जो पीडीए के समाज में भी आते हैं, लेकिन इनमें से समाजवादी पार्टी में इन नेताओं के आने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था 2019 के लोकसभा के चुनाव में दो ध्रुव एक दूसरे के विपरीत रहने वाले मायावती जी और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक समय एक दूसरे के विरोध में रहती थी, वो भी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव 2019 में एक दूसरे के साथ में आए। उसका फायदा जो है बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मिला, अखिलेश यादव जी को कम मिला। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभी जो राजनीति हिसाब से जो परिस्थितियां बन रही वो यही है कि समाजवादी पार्टी में अभी किसी भी विधायक की वापसी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इनमें से कुछ विधायकों की जो है वापसी हो सकती है और हो सकता है अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है इन सभी विधायकों की जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है इनकी सदस्यता को भी रद्द करवाया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है, इन गद्दार विधायकों की समाजवादी पार्टी में वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोगों की जो भी राय जो भी विचार हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।